हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट लैम्प। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्स मटेरियल कौन कौन से होते हैं, बर्निंग प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन से टेम्परेचर पे बर्निंग प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सोर्स मटेरियल जो होता है लैम का वो होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से मिलता है लैम। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 और लैम का फॉर्मूला होता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में CaO। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि नेचर में पाई जाती है, अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। हिल्स के फॉर्म में, प्लेट्यूज के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में ये पाई जाती है। व्हाट इज कैल्सिनेशन? लैम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग नोन एज कैल्सिनेशन। जो लैम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बर्निंग का, उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? हीटिंग द मटेरियल टू रेड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टिल इट डिकम्पोजेस। कोई भी मटेरियल को रेड हीट तक हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब तक वो डिकम्पोज नहीं हो जाता, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है 880 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। उसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट 880 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होने के बाद मिलते हैं। और इसका बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। CaCO3 कन्वर्ट होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 880 डिग्री सेल्सियस CaO और CO2 में। वो उसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं जिससे कि वो बना था। CaO और CO2 का रिएक्शंस जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये CaO और CO2 रिएक्ट करके CaCO3 बनाते हैं। वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। और CaCO3 को अगर हमें फिर से लैम में कन्वर्ट करना है तो 880 डिग्री सेल्सियस पे उसे बर्न करना होगा। जो भी CO2 प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, वो उसे जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। बर्निंग टेम्परेचर जो है 880 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। Burning of limestone is same as bricks, that is clamp और kiln burning. Burning of limestone for fat lime, ये पूरा चार्ट है कि कैसे बर्न किया जाता है लाइमस्टोन को फैट लैम ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहला है क्लैम्प बर्निंग और फिर दूसरा है किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग के दो सब डिविजन्स हैं, कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस के फिर से दो सब डिविजन्स हैं, मिक्स्ड फीड एंड सेपरेट फीड। इन्हें हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है ये। सबसे पहला है क्लैम्प बर्निंग। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लाइम की क्वांटिटी कम चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी का लाइम हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना है, तब हम क्लैम्प बर्निंग यूज़ करते हैं। पहले हम ग्राउंड के कुछ एरिया को क्लियर कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर लाइमस्टोन और फ्यूल को स्टैक करेंगे ऑल्टरनेट लेयर्स में। और लोअर लेयर हमेशा फ्यूल की ही होती है। जब हम कोल एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल हम लाइमस्टोन के साथ ही मिक्स कर देंगे, उसमें स्टैकिंग नहीं करेंगे। अब जो भी हीप बना है लाइमस्टोन और फ्यूल का, उसे मड प्लास्टर से कवर करते हैं और मड प्लास्टर में छोटे छोटे होल्स हम छोड़ देते हैं ताकि ऊपर से CO2 एस्केप हो सके कैल्सिनेशन के प्रोसेस के टाइम पे। जब ये क्लैम्प रेडी हो जाता है तब इसे इग्नाइट करते हैं बेस से। गेट एक प्रोवाइडेड होता है, उस गेट से उसे इग्नाइट करते हैं। 2-3 दिन तक बर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। जब ऊपर से CO2 लिबरेट होना बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि बर्निंग हमें डिसकंटिन्यू करनी है। दिस क्लैम्प इज अलाउड टू कूल फॉर अनदर 2-3 days एंड इज देन डिसमेंटल्ड। जब बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद 2-3 दिन तक इस क्लैम्प को कूल करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद मड प्लास्टर को तोड़ देते हैं। जो भी हमें लाइमस्टोन मिला वो छोटे छोटे लम्प्स में मिलता है या फिर पीसेस में मिलता है, और उसे हमें हाथ से सेपरेट करना पड़ता है फ्यूल से। कोल या फिर वुड से हमें उसे हाथ से सेपरेट करना पड़ता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? बर्निंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती और ना ही कंप्लीट होती है। जो कुछ स्टोन्स जो है ओवरबर्न्ट हो सकते हैं और कुछ अंडरबर्न्ट हो सकते हैं। और तीसरा ये है कि इसमें हीट का बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि इसमें क्रैकिंग होती है मड प्लास्टर की, तो उसमें हीट का लॉस भी होता है, यानी कि वेस्टेज ऑफ हीट होता है। क्लैम्प बर्निंग का डायग्राम है ये पूरी की पूरी हीप है जो कि बनी है फ्यूल फिर रॉक यहाँ पे लाइमस्टोन है, फ्यूल रॉक ऐसे ऑल्टरनेट लेयर्स में फ्यूल और रॉक को स्टैक करते हैं। और ये G फॉर गेट है, यहाँ से हम इग्निशन देंगे, इग्निशन प्रोवाइड करेंगे। और ये मड प्लास्टर है, मड प्लास्टर से इस पूरे को कवर कर दिया जाता है हीप को। उसके बाद गेट से इग्नाइट करेंगे, 2-3 दिन तक इग्निशन चलेगा, बर्निंग प्रोसेस 2-3 दिन तक होगा।
यहाँ पे ऊपर होल होता है जहाँ से ब्लू फ्लेम निकलती है। तो और जब वो बंद हो जाती है ब्लू फ्लेम निकलना, तब पता पड़ जाता है कि लाइमस्टोन बर्न हो चुका है और लाइम में कन्वर्ट हो चुका है। किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग क्या होता है? किल्न्स आर परमानेंट स्ट्रक्चर एंड आर ऑफ ग्रेट वैरायटी एंड डिज़ाइन। से बहुत ही डिज़ाइंस और अच्छी खासी वैराइटीज में मिल जाते हैं। दो टाइप के किल्न बर्निंग होता है, बैच टाइप यानी कि इंटरमिटेंट किल्न, और सेकेंड है कंटिन्यूस किल्न। बैच टाइप किल्न में क्या होता है, लाइमस्टोन के हर बैच को बर्न करने के बाद उसे कूल करने के लिए रखना पड़ता है। और कंटिन्यूस किल्न में रेगुलर बर्निंग होती है, जब तक कि हमें रिपेयरिंग वर्क की ज़रूरत ना पड़ जाए तब तक कंटिन्यूस बर्निंग होती रहती है। अब ये कंटिन्यूस किल्न जो है ये और दो सब डिविजन्स में डिवाइड करे हैं। पहला है मिक्स्ड फीड फ्लेम टाइप और दूसरा है सेपरेट फीड फ्लेयर टाइप। अब जो मिक्स फीड है टाइप ए, उसमें क्या होता है, फ्यूल और लाइमस्टोन ऑल्टरनेट लेयर्स में स्टैक करते हैं, जैसे कि क्लैम्प बर्निंग में करते थे। पर यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो स्ट्रक्चर लिया है बर्निंग के लिए वो परमानेंट है, उसे डिसमेंटल नहीं करते हैं। और जो टाइप बी है यानी कि सेपरेट फीड है, उसमें लाइमस्टोन और फ्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। खाली फ्यूल की जो हॉट गैसेस होती है, जब फ्यूल बर्न करते हैं तो उसकी जो हॉट गैसेस होती हैं वो ही लाइमस्टोन को हीट करेंगी, उससे ही लाइमस्टोन बर्न होगा और हमें लाइम जो मिलेगा वो ऐश फ्री मिलेगा। ये डायग्राम है इंटरमिटेंट किल्न का। इसमें वही है, बैच टाइप में बर्निंग करते हैं, फ्यूल और लाइमस्टोन को ऑल्टरनेट लेयर्स में स्टैक करते हैं और हर बैच को बर्न करने के बाद इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। ऊपर से कवर भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे मड प्लास्टर प्रोवाइड करते थे वैसे ऊपर से कवर प्रोवाइड करा है। और ये डायग्राम है कंटिन्यूस किल्न का। कंटिन्यूस में मिक्स्ड फीड किल्न का डायग्राम है, ये सेपरेट का नहीं है, मिक्स फीड का है ये। तो इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है ड्रॉ गेट, जहाँ से कि हम लाइम को निकालेंगे। फिर ग्रेटिंग करी हुई है, रेक होल्स दिए हैं जहाँ से कि इग्नाइट करेंगे। उसके बाद पीप होल दिए हुए हैं, पीप होल में से देख सकते हैं कि लाइम बर्न हो चुका है या नहीं। फिर इसको लाइमस्टोन और फ्यूल की लेयर्स को स्टैक करा है एक दूसरे के ऊपर। ये जो यहाँ पे मोटी लाइनिंग दिख रही है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है। उसके बाद हॉपर से हम हॉप करेंगे लाइमस्टोन को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैम। लैम में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि डिटरमाइन करती है कि लैम की क्वालिटी क्या होगी और क्या वो स्ट्रक्चर मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जो हमें लैम मिलता है किल्न से वो लंप के फॉर्म में होता है, लम्प्स के फॉर्म में होता है और उसे बोलते हैं लंप लैम। और जब उस लम्प को हम क्रश कर देते हैं और सीव कर सकते हैं ताकि पाउडर मिल सके, एक फाइन पाउडर मिल सके, उस फाइन पाउडर को बोलते हैं पल्वराइज्ड लैम। Second is slaking of lime. This is a chemical reaction between lime and water and is completed when lime can't absorb any more water. स्लेकिंग ऑफ लैम को हाइड्रेशन ऑफ लैम भी बोलते हैं, यानी कि लैम के अंदर पानी को मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ लैम। और ये प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जबकि लैम और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। The above reaction results in first evolution of heat. हीट इवॉल्व होती है इसमें, जो कि होती है 227 kcal per kg। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, हमने पहले ही पढ़ा था कि रिच लैम्प, प्योर लैम्प, क्विक लैम्प, फैट लैम्प में जब भी पानी डालते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में होता है। पानी डालने के बाद इसकी वॉल्यूम में 2 से 3 गुना इंक्रीमेंट आता है। डेवलपमेंट ऑफ हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड ड्यू टू कन्वर्जन वाटर इनटू स्टीम, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है तो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होते ही उसमें से हिसिंग और क्रैकिंग की साउंड आने लगती है। थर्ड इज़ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? जब लाइम इवनली स्प्रेड हो सकता है उसे बोलते हैं कि लाइम प्लास्टिक है और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लाइम के अंदर थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा प्लास्टिक बनेगा नेचर में एज़ कम्पेयर टू रिच लैम, जो कि बिल्कुल स्टिफ हो जाता है और स्टिकी हो जाता है पानी डालने के बाद ही। फोर्थ है सैंड कैरिंग कैपेसिटी। जब भी लैम को हम एज अ मोटार या प्लास्टर यूज़ करते हैं तो उसमें सैंड हमें मिक्स करनी है और वही हम इसमें देखते हैं कि उसमें कितनी कैपेसिटी है सैंड को कैरी करने की। और सैंड क्यों मिक्स करते हैं? ताकि लैम की श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए। जितना ज़्यादा एक्सपेंशन उसका पानी डालने से होगा उतना ही ज़्यादा उसका श्रिंकेज होगा इवेपोरेशन होने से। और सेकंड है टू प्रिपेयर प्लास्टिक मिक्स ऑफ डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ। डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ का प्लास्टिक मिक्स बनाने के लिए यानी कि प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ही सैंड को डालते हैं। फिफ्थ है सेटिंग ऑफ लैम। सेटिंग, जब लैम सेट होगा तो उसमें 2 रिएक्शंस होंगी।
पहला होगा डिहाइड्रेशन और वो रिएक्शन होगी CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस H2O में। जो ये H2O है, वाटर है, ये वेपोरेट हो जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। और क्या बचेगा? लाइम बचेगा। इसीलिए वो पहले वाली रिएक्शन जो बताई थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी। सेकेंड इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है? लाइम का CO2 के साथ रिएक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनेशन, और उससे वो रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। जो ये लाइमस्टोन मिलता है ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मोटार या फिर फिनिशिंग लाइम में। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।